श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, सदैव सौमेदमग्रासी। पहले सतसत का भेद, जड़ चेतन का भेद हम तुमकी कल्पना नहीं थी। सदैव इदम अग्रासी। दूसरा वचन है असत्व इदम अग्रासी। और यह जो हमें आज सत लग रहा है, यह उस समय नहीं था। असदवा इदम, इदम असद भी नहीं था। उससे फिर सब कुछ हुआ। जैसा रोज मंत्र बताते हैं, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्यन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म। सब हुआ जड़ चेतन मैं यह का भेद। इसलिए भेद उत्पत्ति की दृष्टि से दिख रहा है। जब कोई व्यक्ति जानता है उस सत्य को, तब वो भेद नहीं देखता। जैसा कि अभी अभी अनंत देव जी से सुन रहे थे कि हमको अभेदक ज्ञान, हमको भेदक ज्ञान सहज हो रहा है, हमें अभेदक ज्ञान का पता नहीं। जब से हमने भेद ही देखा है। अभी आप एक बहुत अच्छी बात सुन रहे थे, युक्ति और अनुभव। युक्तियों द्वारा लोगों को, उदाहरणों द्वारा लोगों को बुद्धिगम अनुभव में लाने का प्रयास किया जाता है कि जितने उदाहरण देते हैं हमारे स्तर के हैं। जैसे लोहे में अनेक औजार, मिट्टी में अनेक बर्तन, उपाधियां, मकान, पानी में लहरें, दोनों हमें स्पष्ट हैं। पानी की व्यापकता, अनादिता, अनंतता, और लहर की उत्पत्ति, स्थिति, लय। लोहे की सत्यता वाले औजार, सोने की सत्यता और बनने वाले, दोनों हमें क्लियर हैं। समस्या ये है कि हमको उस अधिष्ठान का, उपादान का, उस सर्वोपदान, अभिन्न निमित्तोपादान स्पष्ट नहीं है। क्योंकि उस हमारे पास बुद्धि नहीं होती। अभी भी देख लीजिए, अभी गहरी नींद में आपका जड़ चेतन का भेद मिट जाता है। ये जड़ चेतन कब है? जब आपके पास मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं। कोई व्यक्ति ईमानदारी से कहे, ये देह जड़ है या दुनिया जड़ है, चेतन है, ये सोच कब है? ये आप चेतन है, ये जड़ है, ये भेद कब आया? जब मन है, इंद्रियां हैं, अहम वृत्ति है, आपको चेतन हूं, देह से भिन्न हूं, ये भिन्नता का ज्ञान, देह से भिन्नता का ज्ञान, जड़ चेतन दृश्य दृष्टा, ये अंतःकरण के कारण। बहुत अच्छी बात
ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता। यदि निद्रा में आनंद भुक करके कहा है, आपके समझाने के लिए अभी मैं कहूं दुख का भोक्ता, निद्रा में नहीं। द्वंद्व मैं यह के संबंध का दुख निद्रा में नहीं। ज्ञाता अंतःकरण प्रमाता से, ज्ञाता हो, भोक्ता हो, कर्ता हो। अंतःकरण की उत्पत्ति के समय आप कर्ता थे कि ज्ञाता थे कि भोक्ता थे, और किसके ज्ञाता थे? देह के ज्ञाता आप थे। आप किस कर्म के कर्ता थे और किस कर्म के फल के भोक्ता थे? कौन सा पाप का दुख आपको था नींद में? कौन से पुण्य का स्वर्ग था आपको नींद में? ना करता थे पुण्यों के, ना भोक्ता। किस देह के आप दृष्टा हो या इसको अहम भाव से स्वीकार करते हो? नींद में न इसमें अहम भाव था, न देह के आप दृष्टा थे। और तब देह में चेतन नहीं था क्या? क्या चेतन मन की बपौती है? चेतन क्या अंतःकरण अवच्छिन्न है? या परमात्मा जो सर्वोपादान है, क्या जड़ पदार्थों का उपादान वही नहीं है? तो क्या वो परमात्मा जड़ पदार्थों में नहीं रहता? तो जब अंतःकरण सोया था तो शरीर में प्राण भी था, शरीर जीवित भी था, पर उस आत्मा का देह से भेदक ज्ञान नहीं था। चैतन्य अर्थात जो वास्तविक चेतन है, जिसमें चेतन जड़ का भेद ही नहीं है। देह जड़ है या चेतन है? पानी में कीड़े पैदा होते हैं। लोग आज मानने लगे, अध्यात्म विद्या शुरू से मानती है कि जड़ कोई वस्तु नहीं है। कोई वस्तु नहीं जिसमें चेतन नहीं। हर वस्तु में जड़ चेतन ऐसे मिले हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में ऐसा भी वर्णन आता है, अभी वेद भारती जी कहती थी एक होता है तहाँ से सृष्टि होती है, और बिल्कुल बात वही है। पर सृष्टि कब हुई? जब एक के दो हो गए, दो होके मिले। जब पुरुष और प्रकृति दो हो गए, जब तक एक रहे सृष्टि नहीं थी। जब एक सतता हुई उसी से, पर होने की शुरुआत कैसे हुई? जब दो हो गए। चने के जैसे दो ड्यूल हो जाते हैं। जड़ चेतन होना ही तो सृष्टि है, द्वैत ही तो सृष्टि है। अद्वैत या तो बोध से मालूम पड़ता है या अज्ञान, वहां द्वैत नहीं। सृष्टि के पहले भी द्वैत कल्पना नहीं है, निद्रा में भी द्वैत कल्पना नहीं है, जड़ चेतन का भेद नहीं। मैं चेतन हूं, यह जड़ है, निद्रा में कोई सोच सकता है? आप जीवन का देखो, शास्त्र हमारे जीवन की कथा है, इसी की सत्यता बताती है। हम उनको पढ़ें फिर जीवन में देखें, इसलिए सुन रहे थे। प्रमाण और युक्ति और अनुभव। प्रमाण हमारे को समझने में, सोचने में। अभी जड़ चेतन देखते हैं, देह को मैं देखते हैं, या और को ये मैं नहीं हूं देखते हैं। देखते तो हैं ही हम, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, इसको इनकार थोड़ा कर सकते हैं। पर जब अंतःकरण सो जाता है तो ये आंखें नहीं देखती है, कान नहीं सोते, ये सबका अनुभव है।
इसका मतलब इंद्रियां चेतन हैं या नहीं। और यदि मन न जागे तो इंद्रियां क्या हैं? मन के आने पर देह की चैतन्यता और पीड़ा आदि का पता चला। मन न हो देह को चीरते रहिए। इसलिए शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते और अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। ये आत्मा शरीर में स्नायु रहित पीड़ा रहित है, अर्थात शरीर को चीरते रहिए, आत्मा को कोई मतलब नहीं है। ऑपरेशन करने वाले करते क्या हैं? स्नायुओं का संबंध स्नायु और मन का है, इंद्रियों का है। सीधा आत्मा सब में रहती है, परमात्मा सब में रहता है। यदि हम एक देह में रहने के कारण मन द्वारा इतने परेशान हैं, भगवान की तो दुर्दशा ही हो जाए। हमें तो एक देह की पीड़ा है, वो सब में रहते हैं, आफत न हो जाएगी। पर वो अमन हैं, हम समन हैं। मन से हमको शरीर से संबंध जुड़ जाता है, मन न होने से संबंध शरीर से नहीं जुड़ता। आत्मा तो सोए हुए देह में भी रहती है। कई लोग शरीर परिमाण वाला आत्मा मानते हैं, हम ऐसा तो नहीं मानते। मिट्टी घट परिमाण वाली नहीं है, घट से बाहर भी है। एक दिन हमने ये कहा था आत्मा का और अग्नि का उदाहरण देकर, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वहाँ बहिश्च नहीं कहा, पर आत्मा के मामले में कहा एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। मिट्टी घट रूप भी है, घट से बाहर भी है। लहर पानी लहर रूप भी है, पानी लहर से बाहर भी है। आप अपने को शरीर मानते हैं या मन रूप मानते हैं, मन से बाहर अभी नहीं मानते। आप अपनी आत्मा को ह्यमन नहीं मानते, मन से भी बाहर हूँ। मन में भी हूँ, जब मन है तब भी हूँ, जैसा मन है वैसा उसमें भी हूँ, और मन के से रहित भी हूँ, मन के चारों तरफ भी हूँ। मन तो एक बुलबुला है, और ये मन रूपी बुलबुला जुड़ जाता है देह से, फिर इसको बहुत बाहर का। तो सृष्टि कैसे हुई, क्या हुई, वो बहुत शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। पर हमारे को कब हुई? हम सृष्टि के भोक्ता कब बने? द्वैत कब आया और अद्वैत क्या है? जब मैं आया तो सब हो गया, सब मेरे से अलग हो गया, सबसे मैं अलग हो गया। और जिसने अपने को ब्रह्म जाना, जिस पुरुष ने, जिसने अपने को ब्रह्म जाना, वो सबसे अभिन्न हो गया। जिसने अपने को ब्रह्म नहीं जाना, वो सबसे भिन्न हो गया, वो द्वैत हो गया। जाना तो अभिन्न हो गया। अद्वैत, जड़ चेतन में भेद, ये भेद ज्ञान समझाने के लिए शुरू दिन ही ये चर्चा की थी कि अभी हमें कुछ भेद ज्ञान है। सब एक भी दुनिया में मूर्ख आदमी नहीं मिलेगा जो अपने को अपनी पत्नी से अलग नहीं देखता हो, अपनी गाय कुत्ते बैल से अलग नहीं जानता हो, अपनी दीवार से अलग नहीं हो। भेद ज्ञान स्वभाव से है, इसलिए अनादि कह दिया। इसमें आपकी भूल नहीं है। वेदांती भूल नहीं मानता। भूल उसे कहते हैं कि मैंने बाद में कोई गलती कर ली है। पूज्य हरिगिरि जी महाराज भूल शब्द के बहुत विरोधी थे। भूल और स्मृति
ये वैष्णव में ज़्यादा प्रचलित है। वेदांती अज्ञान कहता है। जब आपकी अहम वृत्ति आई, इदम, इस देह को इदम न करके अहम और बाकी को इदम करके देखा, यह करके देखा, सबने ऐसे किया, इसमें कोई मेरी तरफ से और कोई योजना नहीं है, ऐसे यहाँ भी हुआ। तो ये तो स्वभाव से है, ऐसा लगता ही है, ऐसा दिखता ही है। एक जगह किसी ने कहा फलाना ईश्वरीय विद्यालय है। हमने कहा ईश्वरीय विद्यालय में तो भेदक ज्ञान है। हाँ, ये ईश्वरीय विद्यालय है, यहाँ सब भेदक ज्ञान है। ईश्वर की दुनिया में सहज ही भेदक ज्ञान है। आपको कहाँ भेद लगता है? इसीलिए इसके लिए गुरु चाहिए, ब्रह्मवेत्ता चाहिए, जिसे इस श्रुति के अभिप्राय का सही विज्ञान हो। उसके चरणों में बैठकर ये समझना पड़ेगा कि मैं परिच्छिन्न हूं क्या, मैं दृष्टा हूं क्या, किसका दृष्टा, किसका तू भोगता है, किसका तू ज्ञाता है और किसका तू करता है, क्या है तू? इसको जानते ही कर्तापने की, भोक्तापने की और ज्ञातापने की भ्रांति मिट जाती। कई लोग वेदांत सुन करके जब अपने को ज्ञाता मानते हैं तो फिर ये शिकायत करते हैं हम हमेशा ज्ञाता नहीं रहते, हम दृष्टा हमेशा नहीं रहते। अर्थात दृष्टापना भी क्षणिक है, ज्ञातापना, क्योंकि ये सोपाधिक है। ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता औपाधिक है, इसलिए उपाधि के बाद होते जड़ चेतन का ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का, दृष्टा दर्शन दृश्य का भेद कल्पित मिथ्या हो जाता है। रहे भी तो मिथ्या है, ना कोई दृष्टा वास्तविक है, ना दृश्य वास्तविक है, ना कोई कर्ता वास्तविक है, ना भोग्य और भोक्ता वास्तविक है, ना जड़ चेतन का द्वैत वास्तविक है। अभेद ही, ब्रह्म ही, एक अद्वितीय आत्मा ही सत्य है। इस तरह का विज्ञान होता है, हो सकता है, होता है, हो सकता है। अब इस हो सकने में आपकी सहज जो अवस्था है वही बाधा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ये तो आपके अंदर जिज्ञासा हो जाए। एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। स्वप्न का उदाहरण मैं जरूर देता हूं। अभी अभी मेरे से पहले भी किसी ने कहा था कि भाई और जगह तो जब सृष्टि का उत्पन्न होती है तो उसमें कहीं लाश है, कहीं अलग है, पर स्वप्न से, स्वप्न में आप स्वप्न के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो, जग जाते हो तो स्वप्न का कहीं अलग अस्तित्व तो नहीं रहता। तो ब्रह्म के लिए ये सृष्टि, आपके लिए ये सत्य है। आप देह को छोड़कर, जीव भाव के कारण देह जड़ को छोड़कर आप अलग जाते हो। ब्रह्म बेचारा छोड़ के कहाँ जाएगा? जरा सोचिए, वो जड़ को छोड़ के कहाँ जाएगा? और हम देह को छोड़ते हैं, जाग के देह को पकड़ते हैं जीव के कारण, आभास के कारण। चेतन कैसे देह को छोड़ेगा और कैसे पकड़ेगा? ये दोनों बातें आभास मात्र हैं। ये जड़ चेतन का भेद यदि न समझाया जाए तो हमारी समझ में आएगा नहीं। इसलिए समझाने का मतलब है जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से शुरुआत। समझाना वो है जहाँ गुरु खड़ा है। गुरु वहाँ खड़ा है जहाँ उसके सिवा कोई और नहीं है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, जब हम शुरू में सुनाते हैं एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म तो प्रश्न उठते हैं द्वैत कहाँ से आया। ये संभल के ही समझाना पड़ता है। तो आप जहाँ हैं तहाँ देह छोड़ते हैं, देह पकड़ते हैं। देह छोड़ने पकड़ने का कारण मन है।
और मन जहाँ नहीं रहता वहाँ अज्ञानता में लय है, पुनः आते हैं निद्रा से। जैसे सृष्टि आती है तैसे ही पुनः आप आकर देह में आ जाते हैं। पर ना तो नींद में समझ पाए न जागते में समझ पाए। जागते में भी देह को मैं, इसको यह, या देह को यह समझने लगे अपने को दृष्टा। लेकिन आप अपने को ब्रह्म नहीं समझते। अपने को ब्रह्म समझने के लिए बहुत गुरु की कृपा और आपकी श्रद्धा और संयम की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप प्रयत्न करेंगे, तो मैं अभी कह रहा था स्वप्न में, यदि स्वप्न आपकी इच्छा पर निर्भर होता कि स्वप्न से मैं जाग जाऊं, स्वप्न के दुखों को हटाने के लिए मैं जग जाऊं, कोई इच्छा नहीं करता। बीते सम्मेलनों में भी कभी मैंने कहा कि यदि इच्छा से आप जागते तो स्वप्न से कभी न जागते। लड़ते, मरते, भागते, दौड़ते, इलाज कराते, दुकान करते, उस कष्ट से मुक्त होने के लिए जागते नहीं। पर प्रकृति की कृपा से आप जाग जाते हो और छूट जाते हो। यहाँ इतना फर्क है। किसी की गुरु की कृपा से इस दुख से छूटने के लिए यदि गुरु कहेगा कि ब्रह्म ज्ञान ही दुख की निवृत्ति करेगा, इस तुम्हारे जन्म मरण मेरे तेरे के दुख द्वैत से तुम्हें पार ले जाएगा, इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, तो आपके अंदर जिज्ञासा हो सकती है। सब कर्म करके जब हार जाओगे तो भाई क्यों नहीं जाते, तो कोई गुरु बताएगा कि तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो जिज्ञासा होगी। तो वहाँ एक प्लस पॉइंट है कि न चाहने पर भी सब लोग स्वप्न से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ एक माइनस पॉइंट है कि तुम्हारे बिना चाहे इस सृष्टि का स्वप्न कभी खत्म नहीं होगा। ये माइनस पॉइंट है। और दूसरी बताऊं, स्वप्न में एक माइनस पॉइंट है कि जब नींद खुलेगी खुल जाएगी, तुम चाह नहीं सकते। पर यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि तुम जब चाहो तब जग सकते हो किसी गुरु की खोज करके। इसलिए यहाँ आप 100% यदि चाहोगे तो सफल हो सकते हो, और नहीं चाहो ढीले ढीले रहो, ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, अपने आप जन्म मरण खत्म हो जाएगा। ऐसे यदि तुम सोचते रहे तो ये ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।